साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके आंदोलन को बधाई देता हूं कि आप सब बधाई के पात्र हैं और आंदोलन आपका सफल रहा है। आपने उसमें पूरी तन्मयता से तन मन धन पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित किया है। मैं सभी तीनों निगम के साथियों को बधाई देता हूं कि आपने पूरे 17 दिन पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की है। साथियों, मैं कुछ बातों पर प्रकाश जरूर डालूंगा जो आप सबके मन में होंगे और आप सबके दिमाग में भी आ रहे होंगे। बहुत से सवाल, आपके ख्यालात आ रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यही कहा जाता था कि हमारी लड़ाई से पहले एमटीएस का पद नहीं है। एमटीएस का पद नहीं है, लेकिन उस पद को लेने के लिए या उसको कम से कम उस बात को लिखवाने तक के लिए हमें 17 दिन लग गए। क्यों? ये बहुत बड़ी समझ चाहिए आपको कि क्यों लगे। 17 दिन लग चुके हैं और 17 दिन बाद आपको एक लिखित एक प्रमाण आपके सामने आया है और आपको समझ भी आया होगा कि यह पद है। साथियों, हमने लगातार इसमें सभी भाइयों की भलाई के लिए लड़ाई की है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसा हो कि हमने नॉर्थ ईस्ट साउथ कोई अलग समझा है। यह सबकी लड़ाई है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जहाँ हमें झोंकनी पड़ी, क्योंकि कोई भी रिजल्ट था कि नॉर्थ वाला ईस्ट वाला कहता था कि आप साउथ से करा लें तो हम उस पर आगे बढ़ें और इस काम को करने के लिए आगे सोच सकते हैं। यहाँ तक कि साउथ में बहुत ताकत भी लड़ानी पड़ी। कई बार मीटिंग के दौर चले, लेकिन उसके बाद भी यह नहीं हुआ कि आपके साथ में उसके बाद फैसला यही आया कि ठीक है कि आपको इस पद पे इसको लिखित में दिया जाएगा, एक ऑर्डर आदेश भी जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको यह समझना पड़ेगा, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी शुरुआत हुई है। क्योंकि अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है किसी को एकदम पद मिल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पहले इसमें सीनियरिटी बनेगी, उसमें आपका समय लगेगा। फिर उसके बाद सीनियरिटी के बाद आपसे ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। उसमें आपके बाद ये आपके पास बन कर आएगा कि किस सीनियरिटी से किसको कहाँ पर कितने खाली पदों पर लाया जाएगा। अब दोस्तों, मैं कहीं गया नहीं हूँ, आपका ही साथी हूँ, यहीं रहूँगा, आपके साथ मिलकर लड़ूँगा। हमारे किसी भी साथी का कोई भी ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ भी परेशानी हम खड़ी नहीं होने देंगे। और किसी भी तरीके से किसी भी जोन में या निगम में, नॉर्थ हो या ईस्ट, हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर फिर लड़ेंगे। हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आज हम नॉर्थ के मेयर से भी मिले हैं, एमएचओ से भी मिले हैं और अपने नॉर्थ ईस्ट के भी मेयर और एमएचओ से मिले हैं। बाकायदा हम लेटर देकर भी उनसे बातचीत करके आए हैं। तो आप थोड़ा सा धैर्य और सब्र रखने की तो ज़रूरत है क्योंकि उसमें आपको जब साउथ निगम ने ये आदेश दिए तो उन्होंने कहा था कि आपका जो आज हड़ताल आपको समाप्त करनी पड़ेगी। और उस दिन आचार संहिता का भी अंतिम ही दिन था। किसी को भनक तक नहीं थी कि इसके बाद हमारी आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें भी आज पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे अपनी कार्रवाई को हम, ऐसा नहीं है कि आज छोड़ दी। साथियों, हम सब अपनी ड्यूटी ज़रूर पहुंच गए हैं। हम अपने घर में अपने आराम से कार्य को कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी अब लड़ाई और दुगनी जोश के साथ हमें लड़नी पड़ेगी। हमें रोज़ भाग दौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हर साथी के लिए इस काम को हमें करवाने के लिए और भाग दौड़, हमारी लड़ाई शुरू और ज़्यादा हो गई है। और अभी लंबी लड़ाई लड़नी है दोस्तों। ये सिर्फ ये मत सोचना कि ये पद आपको मिल गया। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, इसमें बहुत सी आगे तक हमें जाना है, जिसमें अपने पूरे हक को लेकर भी आना है। बिखरना नहीं है, बिल्कुल नहीं बिखरना है। आप मुझे हिम्मत दोगे तो मैं बिखरूंगा नहीं। अगर आप मेरी हिम्मत तोड़ोगे तो मैं बिखर जाऊंगा। और मुझे लगेगा कि मेरे साथी बिखर रहे हैं तो हमारे साथ में हमारा बिखराव आ जाता है। हमारे लिए सभी बराबर हैं। मेरा चाहे कोई नॉर्थ का साथी हो, चाहे ईस्ट का साथी हो, यह सभी हम सबकी लड़ाई एक ही है। और ईश्वर का शुक्र करें, हम केंद्र सरकार का शुक्र करें
कि अब निगम भी कुछ ही दिनों में एक होने वाला है। यह ऑर्डर सभी का एक हो जाएगा और मुझे ये खुशी हो जाएगी, क्योंकि साउथ निगम ही आपकी इस पोस्ट क्रिएशन का सबसे बड़ा राइट भी उसी को है जो इसके लिए नोडल है। और यह ऑर्डर सभी के ऊपर अपने आप भी लागू हो जाएगा। अगर निगम अधिकारी इसके लिए सोचते भी नहीं है तो अपने आप ये उन पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी शायद हमें इसलिए आती है कि हम पारदर्शी हैं तो उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। शिकायतें भी हमसे ही होती हैं। शिकायत हमसे आपको सभी साथियों को इसलिए भी होगी क्योंकि हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए आप लोगों को ये परेशानियां भी आती हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि हम सच बोलते हैं तो आप लोगों को, कई साथियों को उसमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा परेशान ज़्यादा होता है और झूठ बोलने वाला हमेशा लंबी गाड़ी खींचता है। जैसे आप देख भी चुके हैं, कई साथियों ने कहा था ऑर्डर लेके ही उठना, तो हम ऑर्डर लेके ही आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत बड़ी जंग भी जीती है और आपने ऑर्डर ही लेके दिया है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है और ये उन साथियों को शर्म आनी चाहिए कि अभी तक तो कहते थे एमटीएस का पद नहीं, आज वह कहते हैं कि ये 3 क्लास नहीं 4 क्लास है। और फिर उसके बाद खुद आज उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी इसे अपने कोर्ट में इस ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाई मेरी भी है। कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, यह लड़ाई मेरी भी है क्योंकि वो भी डीवीसी हैं। इस ऑर्डर को इसलिए यूज़ कर सकते हैं, जो अब तक फूड हाइजीन बेलदार के लिए सिर्फ ये ढूंढते फिरते थे उसका कोई सबूत मिल जाए। आज इस ऑर्डर में लिखा है कि फूड हाइजीन बेलदार का काम भी हम डीवीसी कर सकते हैं। आज इसमें सोच कर देखिए, हमारे वर्किंग में लिखा गया। आपको ये 36 प्रकार के कार्य नहीं है, आप करेंगे साथ में डीवीसी ही, लेकिन साथ में आपके साथ कितने नाम से आपकी हर चीज़ को आज असली मायनों में आज डिफाइन हुआ है कि आप किस किस कार्य करने के लिए जाने जाते हैं और क्या क्या कार्य आपके हैं। जबकि हमने इस ऑर्डर के अंदर अपने सीएफडब्ल्यू भाइयों का भी ध्यान रखा है। जो सीएफडब्ल्यू भाई हमारे कहते हैं कि सी हटाना है, सीएफडब्ल्यू से एफडब्ल्यू होना है, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं है कि वह भी हमारी तरह प्लान हेड में आते हैं। कभी वह पक्के नहीं हो सकते, लेकिन जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उसके रास्ते पर वो ज़रूर हमारे साथ साथ पक्के हो सकते हैं। लेकिन उनकी समझ मैं नहीं समझ पाता कि उन्हें सिर्फ यूज़ करते हैं किसी तरह, और हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करते हैं कई साथी, जो उसमें आज उनकी समझ में शायद क्या आएगा मुझे नहीं पता। लेकिन इस चीज़ को मैं जानता हूँ कि वह भी हमारी तरह नौकरी करते हैं, उनका भी परिवार है। उनको अपनी समझ बनानी चाहिए और एकजुट होकर हमारी समझ से मिलकर चलना चाहिए, जिससे कि अपनी ज़िंदगी और जीवन को ख़राब ना करें। साथियों, आप अपने आप को कभी इतने बड़े मानसिक दबाव में, जब हमारी मीटिंग्स होती हैं अंदर, किस तरह फैसले लेने पड़ते हैं, कैसे उठना होता है, क्योंकि हड़ताल रखना आसान है लेकिन उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद साथियों इस मानसिक दबाव को आप शायद समझते हैं तो बेहतर है, नहीं तो साथियों एक बात समझ के देखिए, आप मेरी जगह अपने आप को रखो और अपने आप को मेरी जगह रख कर देखो तो समझ जाओगे कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। अगर हम ईमानदार हैं, इसीलिए हमें अपने साथियों के साथ साथ प्रशासन से भी लड़ना पड़ रहा है। वरना साथियों हम ईमानदार ना होते, सच ना होते, पारदर्शी ना होते, तो शायद कब के हम ख़त्म हो चुके होते। हम कोई नेता नहीं, हम कोई ऐसे नहीं, मुझे लीडरशिप नहीं चाहिए, मुझे हर साथी की अपनी जय चाहिए, हमें हर साथी की जीत चाहिए। मैं आपसे फिर कहूँगा, हम कोई लीडर नहीं, हम आपकी तरह एक भाई डीवीसी हैं और यही हमारी बात मैं कहूँगा। साथियों ध्यान रखो, मिलकर चलो, एकजुट होकर चलो। आगे आपके साथ बहुत ज़िंदगी जीनी है और आपकी राह बनाकर जानी है, क्योंकि जो राह पर मैं चल पड़ा हूँ
उस राह में मेरे और जो साथी हैं जो कम उम्र के हैं उनकी ज़िंदगियां ख़राब ना हो, चाहे मेरे डीवीसी भाई हों या सीएफडब्ल्यू भाई हों, नहीं तो अपना जीवन किसी के बहकावे में आकर ना ख़राब करें। क्योंकि मैं आपको चलते चलते एक शेर ज़रूर कहूँगा जो मेरी आदत है और मैं कहूँगा ज़रूर कि उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ कि काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, पर दोस्तों भरोसा करना सीखो वरना ख्यालात बदल जाते हैं। दोस्तों भरोसा करना सीखो वरना ख्यालात बदल जाते हैं। धन्यवाद साथियों।